ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज के साकार मुरली 12 अक्टूबर 2021। बाबा बोलें, मीठे बच्चे महावीर बनो, माया के तूफान से लड़ने के बजाय अचल अडोल बनो। प्रश्न, ब्रह्मा बाबा के सामने अनेक हंगामे होते भी कभी रंज नहीं हुआ, क्यों? ब्रह्मा बाबा सामने अनेक धरनेर समस्या आसलो, किन्तु कोनो समय बाबा राग करलेन ना केन? हाँ, बाबा बोलेन, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को नशा था कि हमें बाप से वर्षा लेना है। केन कि ब्रह्मा बाबा के तो नशा छिलो कि आमाके तो बाबा तिके नीते लागबे। यह तो सब कल्प पहले माफिक हो रहा है नथिंग निउ। कल्प पहले হয়েছিল, এখনো হচ্ছে, नथिंग নিউ, নতুন কথা না। गालियां तो सबसे अधिक बाप को मिली, फिर रावण पे सबसे बेसी गाली तो बाबा खाइलेन, फिर कृष्ण को भी गाली देते। अगर हमें भी गाली खानी पड़े तो क्या बड़ी बात है। दुनिया हमारी बातों को जानती ही नहीं तो जरूर गाली देगी। बाबा को तो पॉजिटिव भावे निलेन कि दुनिया आमादेर कथाटाके जाने ही ना तो गाली छाड़ा की करबे। इसीलिए कोई भी बात में रंज नहीं हुआ, कखनो राग हইল ना। ऐसे ही फॉलो फादर करो, बाबा के फॉलो करें। गीत है भोलेनाथ से निराला न कोई, भोलेनाथ सा निराला न कोई। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग वालों के गीत है। ज्ञान मार्ग में गीत आदि नहीं गाया जाता, न बनाया जाता, न जरूरत है, क्योंकि गाया हुआ है। बाप से सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता, इसमें गीत आदि की कोई बात नहीं। तुम जानते हो हमें बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। हमरा जानी जे बेहद के बाबा हইলেন शिव बाबा और उनार থেকে बेहद वर्षा पाচ্ছি। जो भक्ति मार्ग के रस्म रिवाज है वह इसमें नहीं आ सकती। बच्चे कविता आदि बनाते, वह भी औरों को सुनाने के लिए, वह भी जब तक तुम नहीं समझते तब तक कोई समझ न सके। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाप ने 84 जन्म के चक्र का नॉलेज भी सुनाया है। खुशी होनी चाहिए कि अभी हम सुदर्शन चक्रधारी बने हैं। बाप ने विष्णुपुरी के मालिक बना रहे हैं। बाप से हम विष्णुपुरी के मालिक बनते सी हमरा। निश्चय बुद्धि ही विजयंती है, निश्चय थाकले ही विजय होगे। जिसको निश्चय होता वह शिव सतयुग में आएंगे ही। तो बच्चों को सदैव खुशी रहना चाहिए। फॉलो फादर। बच्चे जानते हैं निराकार बाबा जब से इस तन में प्रवेश हुए तो इसके पास भी बड़ा हंगामा हुआ। ब्रह्मा बाबा मध्य जखन शिव बाबा प्रवेश करलेन तखन ओनार सामने अनेक धरनेर समस्या आसलो। भाइयों के झगड़े, शहर के झगड़े, सारे सिंध के झगड़े चले। बच्चे बड़े हुए कहेंगे जल्दी शादी करो, शादी बेगर काम कैसे चलेगा। गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे। जब मालूम पड़ गया कि गीता का भगवान शिव, तो वह गीता पढ़ना छूट गया।
फिर नशा चढ़ गया कि हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। ये सब ब्रह्मा बाबार जीवने হয়েছিল। यह तो शिव भगवानोवाच है। तो उस गीता को छोड़ दिया और फिर पवित्रता पर हंगामा हुई। भाई काके चाचे आदि कितने थे, उसमें बहादुरी चाहिए। तुम हो तो महावीर महावीरनिया, सिवाय एक के और कोई की परवाह नहीं। पुरुष है रचता, रचता खुद पावन बनता है तो रचना को भी पावन बनना है। पवित्रता हंस और अपवित्रता बगुला। पवित्रता हইল हंस और अपवित्रता हইल बग। बग की करे सब समय मांस धरे। इकट्ठे कैसे रह सकते? क्रिएटर तो झट हुकुम करेगा हमारी मत पर चलना है तो चलो, नहीं तो निकल जाओ। तुमको पता है लौकिक बच्ची शादी की हुई थी, उसको मिला ज्ञान तो बोले वाह। बाप कहते हैं पवित्र बनो तो हम क्यों नहीं बनेंगे। जवाब दे दिया पति को कि हम विष नहीं देंगे। बस इस पर बात ही बहुतों का झगड़ा चला। बड़े बड़े घरों से बच्चियां निकल आई, कोई भी परवाह नहीं थी। সেই সময় आदिकाल बाबा মনে করাই দিচ্ছেন যে ওই সময় কোনো প্রবাহ ছিল না। जिसकी ताकत जिसकी तकदीर में नहीं तो समझ भी न सके। पवित्र रहना तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो। इतनी हिम्मत भी तो चाहिए ना। बाप के सामने कितने हंगामे हुए। साकार ब्रह्मा बाबा सामने कत धरनेर समस्या হয়েছিল। बाबा को कभी रंज नहीं देखा। अमेरिका तक अखबारों में निकल गया। नथिंग न्यू। यह तो कल्प पहले माफिक होता है, इसमें डर की क्या बात है। हमको तो अपने बाप से वर्षा लेना है, अपनी रचना को बचाना है। बाप जानते हैं सारी क्रिएशन इस समय पतित है, मुझे ही पतितों को पावन बनाना है। बाप को ही सब कहते हैं हे पतित पावन, लिबरेटर आओ। तो उसकी तरफ पढ़ना रहम दिल है ना। तो बाप समझाते हैं बच्चे कोई भी बात में डरो मत। डरने से इतना ऊंच पद पा न सके। अत्याचार माताओं पर ही होते हैं, यह भी निशानियां हैं। द्रौपदी को नंगन करते बाबा 21 जन्म के लिए नंगन होने से बचाते। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। सदगति दाता तो मैं हूं। जब तक मनुष्य दुर्गति को न पाए तब तक मैं कैसे आकर सदगति दूं। पतित तमो प्रधान सृष्टि भी बननी है। हर चीज नई से पुरानी जरूर होती है। पुराने घर को छोड़ना ही पड़ता है। बाबा की बोले दिले पुरानो घर के छाड़ते ही है। नई दुनिया गोल्डन एज, पुरानी दुनिया आयरन एज। सदैव नए तो रह ना सके। तुम बच्चे जानते हो यह सृष्टि का चक्र है। देवी देवताओं का राज फिर से स्थापन हो रहा है। बाप कहते फिर से तुमको गीता ज्ञान सुनाता हूं। यहाँ रावण राज्य में दुख है। राम राज्य किसको कहा जाता है यह भी कोई को पता नहीं और समझते भी नहीं है। बाप कहते मैं स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना करने आया हूं। तुम बच्चों ने आकर बरोबर राज्य लिया और गंवाया।
यह सबकी बुद्धि में है। 21 जन्म सतयुग में रहते उसको कहा जाता है 21 पीढ़ी, अर्थात जब बूढ़े होते तब शरीर छोड़ते। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। अभी तुम जैसे त्रिकालदर्शी बन गए हो। अभी तुम जानते हो हम जन्म जन्मांतर भक्ति करते। रावण राज्य मध्य तो আমরা কি করলাম, ভক্তি করলাম। भव का देखो कितना है, रावण राज्य কত आकर्षण। यह भी पिछाड़ी का भक्का है। राम राज्य सतयुग में होगा, वहां यह बम विमान आदि सब थे, फिर सब गुम हो गए। फिर इस समय यह सब निकलेंगे। अभी यह सब सीख रहे हैं। जो सीखने वाला वह संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर वहां विमान बनाएंगे। ওইখানকার विमान और एखानकार विमाনের মধ্যে तो अनेक तफात থাকবে। यह तुमको भविष्य में सुख देने वाले हैं। साइंसेर साधन আমাদেরকে ভবিষ্যতে সুখ দিবে। यह विमान आदि भारतवासी भी बना सकते हैं, कोई नई बात नहीं है। अक्लमंद तो है ना, भारतवासी तो अक्लमंद छिलो। यह साइंस तुमको फिर काम आएगी। अभी यह साइंस दुख के लिए है, फिर वहां सुख के लिए होगी। वहां तो हर चीज नई होगी। अभी तो नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाप ही नई दुनिया की राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो बच्चों को महावीर बनना है। दुनिया में यह कोई थोड़े ही जानते कि भगवान आया हुआ है, क्यों तो जाने ना। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, इसमें डरने की बात नहीं। करके गाली देंगे, गाली इसको भी बहुत दी। कृष्ण ने गाली खाई ऐसे दिखाते, अब कृष्ण तो गाली खा न सके। गाली तो कलयुग में खाते, तुम्हारे रूप जैसे अभी है, फिर कलप बाद इसी समय होगा। बीच में हो न सके। जन्म बाई जन्म फीचर्स बदलते जाते। एक आत्मा को 84 जन्म में एक जैसे फीचर्स मिल न सके। सतो रजो तमो में आते जाते हैं, स्टेज आता है। यह ड्रामा बना है। 84 जन्म में जो फीचर्स वाले जन्म लिए वही लेंगे। अभी तुम जानते हो इसके फीचर्स बदल दूसरे जन्म में यह लक्ष्मी नारायण ही हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है। अब यह है नई बात। बाबा भी नया, बातें भी नई। बाबाओ नतून, दुनिया कथागुलाओ नतून। नतून दुनिया स्थापन करते से तो सब किछु नतून लगबे ना। यह बातें किसी की बुद्धि में जल्दी नहीं आएगी। नतून कथा ना, नतून किछु व्यवहार करलेও देखबेन सब आलदा आलदा थाके। जब तकदीर में हो तब कुछ समझे। महावीर कोई तूफान से डरेंगे नहीं। যারা महावीर तो कोनो तूफाने कोनो परिस्थितिते भय पाবে ना। वह अवस्था पिछाड़ी में होनी है, इसीलिए गाया हुआ है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। बाबा आया हुआ है तुम बच्चों को स्वर्ग के लायक बनाने। कल्प पहले माफिक नरक का विनाश होना है। सतयुग में एक ही धर्म होगा। चाहते भी हैं वंश हो, एक धर्म होना चाहिए। यह भी किसी को पता नहीं कि
राम राज्य रावण राज अकेले, रावण राज अलग अलग है। वहां विकार बेगर जन्म हो ना सके। मूत पलिती है ना। अब बाप में निश्चय है तो श्रीमत पर पूरी रीति चलना पड़े। हर एक की नबज भी देखी जाती है। सवार एक मतन चिंताधारा नहीं, एजন্য बाबा बोलें सवार नाड़ आलदा आलदा। उस अनुसार राय भी दी जाती है। जार जेमन असुख तार ओइभावे ओषुध देवा है। बाबा ने भी बच्चों को कहा कि अगर शादी करनी है तो जाकर करो। बहुत मित्र संबंधी आदि बैठे हैं, उनको शादी करा लेंगे तो हर एक की नबज देखी जाती है। पूछते हैं बाबा इस हालत में हम पवित्र रह जाना चाहते, हमारे संबंधी हमको घर से निकालना चाहते, अब क्या करना है? यह पूछते हो पवित्र रहना है, अगर नहीं रह सकते हो तो जाकर शादी करो। अच्छा समझो किसी की सगाई हुई, राजी करना है, हर्जा थोड़े ही है। हथियाला जब बांधते तो कहावते भी हैं यह तुम्हारा पति गुरु है। अच्छा उस समय तुम उससे लिखवाते जाना। मानती हूँ मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर हूँ, लिखो। अच्छा अब मैं तुमको हुक्म देता हूँ पवित्र रहना है। हिम्मत चाहिए ना, मंजिल बहुत चाहिए, मंजिल बहुत भारी है। दोनों इकट्ठे कैसे रहे यह सबको दिखाना है। प्राप्ति बहुत जबरदस्त है। आग तब लगती जब प्राप्ति का पता नहीं। आगुन तखने धरे जखन प्राप्ति के जाने ना, प्राप्तिटा बुझले आगुन धरबे ना। बाप कहते इतनी बड़ी प्राप्ति होती है तो एक जन्म पवित्र रहो तो क्या बड़ी बात है। हम तुम्हारे पति ईश्वर हैं, हमारी आज्ञा पर पवित्र रहना पड़ेगा। बाप जुक्ति बता देते हैं। भारत में यह कायदा है, स्त्री को कहते हैं तुम्हारा पति ईश्वर है, उसकी आज्ञा पर चलना है, पति के पांव दबाना है, क्योंकि समझते लक्ष्मी ने नारायण के पांव दबाए थे। यह आदत कहाँ से निकली? इन झूठे चित्रों से। सतयुग में तो ऐसी बात होती नहीं। नारायण कब थकते हैं क्या जो लक्ष्मी बैठ पांव दबाएगी? थकावट की बात हो न सके, यह तो दुख की बातें हो जाती। दुख होए तखन वहां दुख कहाँ से आए? तो कितनी झूठी बातें लिख दी है। बाबा को छोटेपन से ही वैराग रहता था, इसीलिए भक्ति करते थे, वैराग्य भावना छिलो। बाबा बच्चों को जुक्ति बहुत अच्छी बताते हैं। कई बच्चों को बंधन संबंधी तंग करते हैं। कोनो कोनो बाच्चादेर संबंधी राखो विरक्त करे। अच्छा शादी कर लो, स्त्री तुम्हारी हो गई, फिर कोई कुछ कह ना सके। आपस में मिल पवित्र रहो। कंपनियन हो गए। विलायत में बूढ़े होते तो संभालने के लिए कंपनियन रख लेते। सिविल मैरिज करते, विकार में नहीं जाएंगे। अब तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं, आपस में भाई बहन हो गए। दादे से वर्षा लेते हैं। बाप को बोलते भी पति दुनिया में है, हे पतित पावन, सब सीताओं के राम। मनुष्य राम राम जपते हैं तो सीता को थोड़े ही याद करते। इससे बड़ी तो लक्ष्मी है,
परंतु याद तो एक बाप को करते। लक्ष्मी नारायण को फिर भी जानते हैं, शिव को तो कोई जानते नहीं। आत्मा बिंदु तो आत्माओं का बाप भी बिंदु होगा ना। आत्मा बिंदु तो आत्मार पिता, परमात्मा बिंदु। आत्मा में सारा ज्ञान है, आत्मार मध्य ही सारा नॉलेज है। उसको कहा जाता है ज्ञान का सागर। शिव बाबा हইলেন ज्ञानेर सागर। तुम आत्मा भी ज्ञान सागर बनती हो। ज्ञान এই সময় আমরা জ্ঞান পাই, আর এই জ্ঞানের আধারে আমাদের মধ্যেও জ্ঞানটা আসে যায়। ज्ञान सागर बैठ तुम आत्माओं को समझाते हैं। आज्ञाकारी बच्चा नहीं ठहरा, वह तो कपूर ठहरा। आज्ञाकारी वफादार बच्चा हो तो वर्षा का हकदार बन सके। মানে आज्ञाकारी ना হইলে তো হকদার হইতে পারবে না, অধিকারী হইতে পারবে না। बेहद का बाप भी कहते हैं, मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो तुम ऐसे श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बाप तुमको नर से नारायण बनाने आए हैं। यह है सच्ची सत्यनारायण की कथा। तुम राजाई प्राप्त करने आए हो, अब मम्मा बाबा राजा रानी बनते हैं तो तुम भी हिम्मत करो। बाप तो जरूर आप समान बनाएंगे। प्रजा बनाने में राजा नहीं होना चाहिए, पुरुषार्थ करना है। हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, बारी जाएंगे। तुम उनको अपना वारिस बनाएंगे तो यह तुमको 21 जन्म के लिए वर्षा देंगे। बाप बच्चों पर बारिश जाते, बच्चे कहते हैं बाबा यह तन मन धन सब आपका है। आप बाप भी हो तो बच्चा भी हो। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। एक बाप की महिमा कितनी बड़ी है, दुनिया में इन बातों को कोई नहीं जानते। भारत की ही सारी बातें हैं, तुम बच्चे जानते हो। यह वही 5000 वर्ष पहले वाली लड़ाई है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को सदैव बहुत खुशी में रहना चाहिए। भगवान ने हमको एडॉप्ट किया तो तुमको खुशी होना चाहिए। फिर तुम बच्चों पर बाप श्रृंगार कर रहे हैं, पढ़ाते भी हैं। बेहद का बाप ज्ञान का सागर हमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते। जो बाप को ही नहीं जानते वह नास्तिक। तुम बाप और उनकी रचना को जानते हो, तुम आस्तिक। लक्ष्मी नारायण आस्तिक या नास्तिक, तुम क्या कहेंगे? तुम खुद कहते हो सतयुग में परमात्मा को कोई याद नहीं करते। वहाँ है सुख, तो सुख में परमात्मा का सिमरण करते नहीं, क्योंकि परमात्मा को जानते नहीं। इस समय तुम आस्तिक बनकर वर्षा लेते हो, वहाँ याद ही नहीं करते हो। यहाँ याद करते हो परंतु जानते नहीं, इसीलिए नास्तिक कहा जाता है। वहाँ जानते भी नहीं तो याद भी नहीं करते। उसको यह भी पता नहीं होगा कि यह वर्षा हमको शिव बाबा से मिलता है, लेकिन उनको नास्तिक नहीं कहेंगे क्योंकि पावन है। लक्ष्मी नारायण के नास्तिक बोला जावे ना, दरकारे नहीं, तो नास्तिक और आस्तिकेर कोनो प्रश्न ही उठे ना। अच्छा मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
याद प्यारो नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार, श्रीमत पर चलने की पूरी पूरी हिम्मत रखनी है। किसी भी बात में डरना व नाराज नहीं होना है। रंज माना नाराज, कोनो समय नाराज होते ना माने राग करते नहीं। बोले ना तार उपरे आमार खूब राग, तो बाबा बोले दिलेन कारो साथे एरकम करते नहीं। नंबर दूसरा, अपनी रचना अपने हाथ में रखनी है, उन्हें विकारों से बचाना है, पावन बनाने की राय देनी है। रचना को पावन होवार जोनो विचार दीते बोलेन बाबा। वरदान, शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहाभव। जैसे कोई की अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता, ममता भी नहीं होती, तो यह शरीर भी ईश्वरीय सेवा के लिए एक अमानत है। यह अमानत रूहानी बाप ने दी है, तो जरूर रूहानी बाप की याद रहेगी। अमानत समझने से रूहानियत आएगी। अपनेपन की ममत्व नहीं रहेगी। यह सहज उपाय है निरंतर योगी नष्टो मोहा बनने का। तो अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। प्रत्यक्ष करते होले निरंतर योगी होते लागबे। स्लोगन, वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। वानप्रस्थ अवस्था में जाना है, वानप्रस्थी यदि जाइते है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। पवित्रता एत दरकारी, दृष्टिते वृत्तिते। दृष्टिवृत्ति यदि भालो हो जाए तखन कृति होबे ना, और दृष्टिवृत्ति यदि ना परिवर्तन है तखन कृतिते चले आसे, कर्मे चले आसे। এই জন্য बाबा बोलेन आगे थेकेई ओके आटकाइते होबे अपवित्रताके। ओम शांति।